आपस में परमेश्वर का प्रेम है। ये किसी मनुष्य का प्रेम नहीं है जिसकी वजह से माने, ये परमेश्वर का प्रेम है और वो प्रेम इनको यहाँ तक लेके आया। और हम चाहते हैं कि जाने कि भाई ने प्रभु यीशु मसीह को कब अपनाया, क्यों अपनाया, कैसे अपनाया और हम तक कैसे पहुंचे। ये सारी बातें हम भाई की जुबानी सुनेंगे ताकि जाने भाई के जीवन से कि उन्होंने प्रभु के लिए अपने जीवन को कितना समर्पित किया और कैसे वो प्रभु के लिए काम कर रहे हैं और आगे क्या काम करेंगे। ऐसी कुछ योजनाओं को भी रखें ताकि हम लोग सब मिलकर प्रभु के राज्य के लिए काम करें। सो भाई के गवाही के साथ हम लोग सब सुनेंगे कि भाई ने अपने जीवन में कैसे प्रभु को अपनाया। सो भाई को देती हूँ टाइम और भाई स्टार्ट करेंगे अपनी गवाही को अपने तरीके से, अपने नाम के साथ और अपनी इंट्रोडक्शन अच्छा बढ़िया से देते हैं। चलिए ठीक है। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जितने ऑनलाइन सुन रहे हो उनको भी और जितने ऑफलाइन मेरे साथ हो आप सबको भी। और मेरा नाम मोहम्मद शहदाब खान है। मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ और मेरा घराने में कोई प्रभु को नहीं जानता, पर सिर्फ मैं अकेला एक इकलौता हूँ जो प्रभु के लिए, मतलब प्रभु ने छांट लिया या फिर ये कुकी निकाल लिया उसने और फिर उसने अपने काम के लिए स्टार्ट किया कि आप मतलब आओ प्रभु के पास। तो मैं आया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च पीतमपुरा जानिब की तरफ से आया हूँ। दिल्ली में चर्च है और उन सब की तरफ से आप सबको सलाम प्रभु में, ताकि सलामती बनी रहे। और एक अच्छी बात यह है कि जब मैं प्रभु में आया तो 2013 समय था, वो 2013 चल रहा था और मई जून का महीना था। और जब मैं प्रभु में आया तो मेरे को प्रभु में आने का बस एक छोटा सा मकसद था, जो मकसद आपको मेरे ख्याल से बहुत हल्का लगेगा कि गर्मियाँ जब होती है तो बहुत सारे फोड़े फुंसे निकल जाते हैं बदन में। तो मुझे बहुत होता था और हर गर्मी में होता था। तो मैं कहता था पता नहीं कैसा मेरा बॉडी बना है, मतलब ये फुंसी गर्मी में ही आ जाते हैं और बहुत मतलब शर्मसाई फील होता था। तो कपड़े जानबूझ के फुल पहनो ताकि मतलब दिखे ना कुछ भी। तो ऐसा करके मैं बहुत परेशान था। तो जहाँ मैं काम करता था, जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, वहाँ के लोगों ने बोला कि यीशु मसीह के पास चल तो वहाँ तो ठीक हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने बोला अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह होते हैं। तो मैं भी चिन्ह और चमत्कार को देखने के लिए गया। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं क्या चला जाएगा। तो मैं गया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। तो ये मुझे गिटार इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक दिखे तो मुझे बहुत खुशी मिली और मेरे को लगा मैं भी बजाने लग जाऊँगा, इन सब के साथ रहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। तो मैं एक संडे गया, एक संडे के बाद अगले संडे गया। तो अगले संडे फिर मैंने बाइबल ली। मैंने कहा बाइबल भी चाहिए मुझे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं पता तो चले ये क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ना मेरे को नहीं आता, पढ़ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 महीने ट्यूशन पढ़ाई की, हिंदी और इंग्लिश की। उसमें टूटी फूटी मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, जो भी टूटी फूटी आती है तो उसको मैं पढ़ता हूँ। और जब मैं प्रभु को जाना, जब मैंने बाइबल लिया तो मतलब उसमें इतनी लगन लगा ली मैंने पढ़ने की। और जब मैंने उसको पढ़ने लग गया तो मैं पढ़ते पढ़ते काफ़ी कुछ सीखा मैंने। और वहाँ पे जो पादरी थे चर्च में, उनसे मैंने प्रार्थना कराई तो उन्होंने तेल प्रार्थना करके दिया मेरे को और मैंने उस तेल को इस्तेमाल किया। अच्छा, तेल को जब इस्तेमाल किया तो क्या होता है ना कि गर्मी के समय बारिश आती है और जब बारिश आती है तो वो आपकी जब फुंसी पे पड़ती है ना तो खत्म हो जाती है, फूट जाती है। अच्छा, जिस दिन उन्होंने तेल धो करके दिया और 2 दिन लगाया उसका, फिर बारिश आ गई तो नहा भी लिया मैं, तो फुंसी भी ठीक हो गई और मैं भी बिल्कुल क्लीन हो गया। तो मैंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा बरसात से ठीक हुई या तेल से ठीक हुई, अब मैं कंफ्यूज। तो मैंने कहा यार मैं तो गया था वहाँ, अब मैं नया नया था तो मैं यही बोला, मैंने कहा यार क्या पता प्रभु ने ही चमत्कार किया हो और प्रभु को पता हो कि बरसात भी कर देता हूँ और इसकी फुंसी ठीक हो जाएगी। तो भैया मैं खुश हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया। उसके बाद से गमौरी नहीं हुई और अगले साल फिर हो गई। तो मैंने कहा ये तो फिर गया ही नहीं। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ। अच्छा, जब तक 1 साल का समय बीता, जब तक मैं प्रभु में मतलब थोड़ा स्ट्रांग हो गया। अच्छा, अब पीछे भी नहीं जा सकता, मैं पीछे भी नहीं जा सकता और फिर मैं आगे जाऊं तो करूं क्या, मैं कंफ्यूज था। तो मैंने कहा एक काम हो सकता है कि भैया बढ़ो, आज नहीं तो फिर प्रभु भगाएगा, इसको जाने दो, है ना। तो उससे मुझे दिक्कत नहीं थी। अब ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, चलो प्रभु में बढ़ते रहो, फिर देखी जाएगी। फिर कुछ समय बाद फिर आया, फिर जब मौसम बदला तो फिर ठीक हो गया। तो एक जो गमौरिया या फुंसी होती ना, वो तो एक जरिया बन गया, पर वो गया नहीं। वो हर गर्मी में फिर भी होता ही रहा, कोई किसी चीज का असर नहीं हुआ, वो जैसे का तैसे ही रहा। मैंने कहा इसका कोई फायदा नहीं हुआ भाई। तेल का असर हुआ नहीं, तेल और पानी का असर नहीं हुआ, ठीक है। तेल और पानी का असर हुआ नहीं, क्योंकि वो गमौरी हर गर्मी में वापस हो ही जा रही थी। तो मैंने कहा यार आप जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, हाँ, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, तेल पानी का असर नहीं हुआ मुझ पे, नहीं हुआ।
तो वो असर नहीं हुआ और मैंने सोचा कि यार ये ठीक तो हुआ नहीं। बट जब कुछ दरमियान 2-3 साल हो गए तो अब मैं उसमें क्या हो गया, बाइबल पढ़ने लग गया। अब उसमें मुझे आदम के बारे में पता चल गया, हवा के बारे में पता चल गया, नूह के बारे में पता चल गया। अच्छा पता चला ये सब थे मेरे ही नबी जो इस्लाम में घुसे पड़े पहले से, है ना, कुरान में इनका भी जिक्र है। तो मैंने कहा ये नबी तो हमारे हैं, फिर ये बाइबल में क्या कर रहे हैं, ये तो क्रिश्चियन है। तो उसके बाद फिर मम्मी पापा से मैंने पूछा कि क्या आप आदम को जानते हो, आप हवा को जानते हो, तो उनकी कितनी डेट ने कितनी उम्र में उनकी मौत हो गई, उनके कितने बच्चे थे, तो कह रहे ये सब हमें पता ही नहीं है, मौलवी को पता होगा। तो मैंने कहा मैं भी मौलवी बन गया क्योंकि मुझे पता चल गया। अब भाई मेरे को लगा कि मैं तो बहुत ज्ञानवान होता जा रहा हूँ, मैं पढ़ता चला गया और पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में सबको मैंने बुक बांट दी और पता चला बाद में सब विरोधी बन गए, उल्टा हो गया। फिर कोई घर का पानी ना पिए, कोई डंडा मार के भगाए कि भैया ये लड़का मतलब जहन्नुम में चला जाएगा, ईसाई बन गया, ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया। तो मैंने कहा यार तो पंगा हो गया। अच्छा अब मसला ये था कि मैंने ईसाइयत के बारे में काफी कुछ सीख लिया पर इस्लाम के बारे में इतना पता नहीं था। तो मैंने कहा अब तो फंस गया। अच्छा जो इस्लाम के स्टडी स्कॉलर्स होते हैं वो आए मुझे पास, तो कह रहे भाई मरियम को फोड़ा हुआ था, उस फोड़े से ही यीशु मसीह पैदा हुए। मैंने कहा है ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा फिर पूछा मैंने कि आदम हवा ने क्या गुनाह किया था, तो उन्होंने गेहूं खा लिया था। मैंने कहा गेहूं खा लिया, तो मैंने कहा कब खा लिया, तो कह रहे उस अदन की वाटिका में जो जन्नत है उसमें गेहूं खा लिया, फिर उन्होंने उसमें मतलब गंदगी फैला दी, तो फिर सूअर को बना दिया, फिर सूअर ने उसको साफ कर दिया, इसलिए सूअर नापाक हो गया और आदम हवा को जन्नत से निकाल दिया। तो मैंने कहा ये स्टडी तो कहीं है पढ़ी ही नहीं थी मैंने, बाइबल में भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्या पहले अपनी स्थिति को जानना पड़ेगा, पहले अपने धर्म को समझना पड़ेगा कि वो किस लेवल में घुसा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने पता लगाना शुरू किया कुरान से और मोहम्मद की जानकारी से, और मोहम्मद की जिंदगी का उथल पुथल पड़ा फिर कि मोहम्मद किस लेवल में तैर रहा है, उसको पता लगाया। उसके बाद जब मोहम्मद की जानकारी पता चली तो पता चली उसकी 14 बीवी है। मैंने कहा ओहो यीशु मसीह ने एक भी नहीं की, इसने 14 बीवी कर ली, ये तो अलग ही मसला हो गया। फिर पता चला ओहो मतलब वो तो मतलब जब काम उसके ऐसे हैं तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा फिर पता चला कि वो मूर्ति पूजा भी करता है, 8-8 साल उसने पहले मूर्ति पूजा की है, अब बाद में वो अल्लाह की बात कर रहा है। अच्छा तो अल्लाह और मूर्ति पूजा में फर्क किसी को दिख नहीं रहा है, लोग बिल्कुल गुमराह में फंसे पड़े। अच्छा मोहम्मद जो है रिलेशन में ही शादी करता जा रहा है, अपनी बहू से तो अपने बेटी से तो अपने रिश्तेदार से। अच्छा पहली शादी उसने जो की वो 40 साल की लेडीज से की, अच्छा वो भी लेडीज विधवा थी। अच्छा आज के जमाने में कोई मुसलमान विधवा लेडीज से शादी नहीं करता। तो मैंने कहा तो उल्टा हो गया, आपका नबी जो है वो विधवा शादी कर रहा है पहले, पर आप ऐसा क्यों नहीं करते। तो कह रहे भाई हम पे नबी ने ये नहीं फरमाया। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया, तो जैसे यीशु मसीह के विरोध में जो उनके पास आयतें थी, यीशु मसीह को मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया, वो जी उठा और अपने आप उसको मतलब अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक रूप नाजिल किया और वो उठा लिया, उसकी जगह दूसरा क्रूस पे चढ़ गया। तो मैंने कहा कि ये लिखा कहाँ है, तो कह रहा है ये लिखा कुरान में नहीं। तो मैंने कहा फिर पढ़ा क्यों, जब लिखा नहीं है कुरान में तो पढ़ा क्यों। पर मैंने कहा जो मैंने पढ़ा है वो तो बिल्कुल अलग है, उसमें तो यूं लिखा कि अल्लाह ने उसको खुद ही मरवाया, खुद ही उसको पिटवाया और खुद ही उस पर पथरवा किया और उसको फिर उठा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर उस पर ये लिखा था जैसे उसने कहा कि वो मरा नहीं और जीते जी उठा लिया गया। तो फिर उसमें पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लिखा कि अपनी जुबानी उसने बोला, सूरह मरियम में आयत में 33 में लिखा है कि उसने खुद बताया और उसने बोला कि मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, है ना। मुबारक मतलब बाइबल में बोले तो धन्य है ना। मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं मरूंगा, और मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई कुरान में लिखा है कि जिंदा करके उठाया गया प्रभु, और आपके पास जो स्टडी है वो गलत है। अच्छा उन्होंने बोला कि गेहूं खा के पाप कर दिया, फिर मैंने उनको कुरान में पढ़ा, मैंने कहा यहाँ पे लिखा फल खा के पाप किया, तो उनकी स्टडी पता चल गई। तो इस तरह से उनको पता चल गया कि बंदा अलग ही लेवल में जा रहा है। तो फिर जब मैंने उसको स्टडी किया, मैंने पढ़ा, तो अच्छे से मैंने इस्लाम की जानकारी 2 साल में लगभग निकाली, टूटी फूटी हिंदी में ही 2 साल में मैंने इस्लाम की अच्छे से स्टडी की और पढ़ाई लिखाई करके मैंने उसको समझ लिया। उसके बाद मैंने कहा अब बुलाओ किसी भी मौलवी को, अब बुलाओ किसी भी मौलवी को। फिर उस दरमियान में 3 दिन तक मस्जिद में गया, 3 दिन तक मस्जिद में गया। उसमें जमात होती है, जैसे हम चले जाते हैं ना कई बार मिनिस्ट्री में निकल जाते हैं तो 3 दिन 4 दिन के लिए, तो वैसे उसमें भी निकल जाते हैं 40 दिन, 1.5 महीना, 3 महीना। तो मैं 3 दिन के लिए गया, और 3 दिन के लिए गया वो भी उससे बात करने जो मस्जिद में नमाज अदा करवाते, जो सबके हेड होते हैं, उनके पास गया। उनसे मैंने बोला कि आपके जो मित्र हैं वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को मारा नहीं गया, तो ये क्या सच है। कहते हाँ बिल्कुल सच है। तो मैंने कहा ठीक है कहाँ लिखा है दिखाओ। तो उन्होंने वही दिखाया कि उसको ना मारा गया ना गाड़ा गया। सूरह निसा में लिखा है
कि हजरत मरियम बिन ईसा को मारा नहीं गया, जीते जी उठा लिया गया। अच्छा, जीते जी उठा लिया गया उसमें ये तो लिखा है, पर उस आयत को डाली किसने ये उसको नहीं पता। तो मैंने कहा कि इस आयत को इसमें लिखा किसने? तो कह रहे मोहम्मद ने लिखा। मैंने कहा नहीं पता आपको। फिर मैंने उसको एजहार हक किताब है उसमें से एक आयत उसको पढ़वाई। मैंने कहा उसमें लिखा है 1064 ईस्वी में काजिम नामक एक इंसान था जो प्रभु यीशु मसीह से बैर रखता था, तो उसने ये आयत उसमें डाल दी ताकि मुसलमान जो है इस आयत की वजह से हमेशा दुविधा में पड़े रहे, और वो आज भी पड़े हैं, और मैं उसमें से नहीं। मैं दुविधा से बाहर हूँ और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जान के समझ के तब विश्वास किया है। उसके बाद मैंने उस मौलवी से कहा कि आपकी ये बातें सही नहीं है और ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता, जो लिखा है उसको पढ़ो। तो फिर उसने कहा कि देखो तुम ईसाई बन गए हो, जहन्नुम का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल गया है। तो मैंने कहा अच्छा, जहन्नुम का दरवाजा खुल गया? तो मैंने उससे वहीं पे पूछा, बड़ी जमात में लगभग 40-50 लोग थे, तो मैंने पूछा अच्छा इमाम साहब ये बता दो कि अगर जहन्नुम में चला जाऊंगा तो ऐसी आयत लिखी कहाँ पे कि ईसा अलैहिस्सलाम पे विश्वास करने से जहन्नुम चले जाएंगे? मैंने कहा कि कलमा मूसा का भी है, कलमा नूह का भी है, कलमा मोहम्मद का है, तो क्या कलमा ईसा का नहीं है? कलमा ईसा का भी है। तो उन्होंने बोला कि ईसा का कलमा ना उतना वो नहीं होता। तो मैंने कहा कैसे नहीं होता? मोहम्मद का कलमा आप पढ़ रहे हो ठीक है, मूसा का कलमा पढ़ रहे हो, मूसा कलामतुल्लाह है, मतलब कलाम करता था, बातें करता था। अच्छा, ईसा का कलमा कैसे है? रूह अल्लाह है। अब रूह अल्लाह, तो वो अल्लाह की रूह है। अब जो अल्लाह की रूह है वो मूसा से बेहतर कैसे हो सकता है? जो अल्लाह की रूह है उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा अल रूह अल्लाह, मतलब उसी से शुरुआत हुई है, उसी में जाके एंड होगी। तो अब ईसा जो है अल्लाह की रूह है। अब अपने भाषा में बोले तो परमेश्वर की आत्मा है। अब परमेश्वर की आत्मा है तो बात किसकी करेगा? वो परमेश्वर की करेगा। अब मूसा जो है वो तो इजराइल का है। अच्छा, इब्रानी है तो वो क्या है, वहां के लोगों के हिसाब से ही बात कर रहा है, परमेश्वर से ही बात कर रहा है, तो उसको कलामतुल्लाह बोला गया ताकि वो कलाम करे परमेश्वर से। तो इस तरीके से जब उसको पता चला और जब हमने जानकारी निकाली तो मैंने उसको बोला कि आपकी बातें जो है बिल्कुल अलग है और जो मेरी बातें है बिल्कुल अलग है। तो कह रहे ऐसा लिखा तो नहीं है कि जहन्नुम में जाएंगे, पर ऐसा हमारे रसूल ने फरमाया। मैंने कहा आपका रसूल ही गलत फरमा चुका है, इसलिए आप बरम में। अच्छा, वो क्रोधित तो हो गया। मुसलमान क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि आप उसके अगेंस्ट बात करोगे तो। मैंने कहा देखो क्रोध करना नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, बातों में इतनी पावर हो कि आपको धूल चटाए जाए। बात करता हूँ, ऐसी बात बोलो जिस बात का ना शुरू मिले आपको ना एंड मिले। अब जब उसने बोल दिया कि उठाया नहीं गया तो मैंने कहा फिर कुरान में या तो झूठ लिखा है या तो सच लिखा है। तो एक पहलू आपका झूठ बोल रहा है, एक पहलू आपका सच बोल रहा है। अच्छा, जो ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं वो सच बोल रहा है या फिर जो निसा आयत में लिखा है वो सही बोल रहा है, मोहम्मद सही बोल रहा है? तो कह रहा है भाई दोनों ही नबी है, दोनों ही नबी है। तो मैंने कहा एक जो नबी है वो दूर का रसूल है, लिखा है मोहम्मद दूर रसूलुल्लाह, मतलब दूर से आकर के वो रसूल बना है। और जो एक है वो ईसा अल रूह अल्लाह है, मतलब वो अल्लाह के अंदर से निकल के आया है। तो जाहिर सी बात है वो सच बोल रहा है। जो अल्लाह की रूह है वो सच बोलेगा क्योंकि वो अल्लाह की रूह में नहीं है, वो अल्लाह की रूह से बाहर है। तो इस तरह से उनको समझाया और बात हुई तो उसने कहा कि तुम पक्के ईसाई हो गए हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम वापस घर चले जाओ, 3 दिन तुम्हारे पूरे हो गए हैं, बस ये काफी है। मैंने कहा देखिए आप सब कुछ अरबी में पढ़ाते जरूर हैं, पर जो लोग आपके साथ बैठे होते हैं उनको आप तर्जुमा भी बताइए कि बात क्या है, समझा क्या जा रहा है, ठीक है ना। और ये तो वो वाली बात हो गई कि आप कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं है। पर यहाँ पे कोई ऐसा ही बैठा जो बड़बड़ाने को भी समझ रहा है कि क्या बड़बड़ा रहे हो, साफ साफ बड़बड़ाओ, है ना। यूं ही नहीं मतलब कुछ भी बोले चले जा रहे हो और फिर क्या तो हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, जबकि बोलना गुलोसा था, बोलना गुलोसा था, आपने बोल दिया रबा रबा कुछ भी बोल के निकल चले गए, समझ रहे हो। तो मतलब चले गए अपनी दुनिया में और बात है इसी दुनिया की, बात इसी दुनिया की, और आप गए अपने दुनिया में। तो आपको बता दूं आप इसी दुनिया में तो आप इस दुनिया के लोगों को सिखाओगे, ना कि जाके उस दुनिया के लोगों को सिखाओगे। उस दुनिया का तो पता ही नहीं कि आप किसको सिखा रहे हो या खुद सीख रहे हो, पर इस दुनिया में जो हो आप अच्छे से काम करो, अच्छे सीखो। तो इन सब स्टडी करने के बाद सब करते 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 लगभग 5-6 साल बीत गए। फिर घर वाले थोड़े ठंडे पड़ गए मेरे, बोले भाई अभी पक्का मौलवी बन गया है, अब इससे हम आगे नहीं निकल सकते। तो घर वाले थक हार गए। उसके बाद जब कहीं कहीं मिनिस्ट्री में जाने लग गया तो घर वाले बहुत खुश, अरे लड़का तो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, भाई पैसे वाला हो गया लग रहा है। बड़े बड़े आदमी से बातचीत हो गई, यहाँ तक कि अमेरिका से एक बंदा आया था रायन सर, उसको बुलाया घर पे, वो आया घर पे आके अंग्रेज मेरे खाना खा रहे हैं अमेरिका से। उनका सर नाम था रायन सर, वो भी मतलब वो उर्दू में ही स्लाइड दिखाते थे, उर्दू में ही प्रचार करते थे। तो वो हमें सिखाते थे कि आज हम किस वजह से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, ऐसे करके वो प्रीच करते थे। तो जब घर पे लेके आया तो मैं बहुत खुश, अरे अमेरिका वाले आगे करते हैं, है ना। पर उनको ये पता नहीं था कि अमेरिका वाले भी प्रभु को ही मानने वाले हैं। ठीक है, मसला हो गया। अब वो हैरान, तो फिर पापा ने उनको बताया, अब पापा ने उनसे बातचीत की तो खाना पिया खाए, फिर वो चले गए।
तो उनको अच्छा लगा। तो कह रहे हैं अच्छा आप जो इनसे मुलाकात किया है तो फिर ये तुझे अमेरिका लेके जाएंगे। मैंने कहा पासपोर्ट और वीजा बन जाए तो ले भी चले जाएंगे, है ना, पर उसके लिए टाइम लगेगा। तो इस तरह से जब बहुत बढ़ गए तो मेरे घर वालों को अच्छा भी लगा कि चलो ठीक है, अच्छी जगह में जा रहा है, कोई बुरी संगति में नहीं है, बुरे लोगों में नहीं है, ठीक लोगों में उठना बैठना है, ठीक बातें सीख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब उनपे थोड़ी समस्या पड़ जाती तो वो फिर डांट लगा देते कि भाई तेरी वजह से तो हमारे घर का राशन पानी उठ जाएगा, तो ऐसा मत कर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अब जो धुन चढ़ गई ना, उस धुन को कोई उतार नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा कि एक काम करो, पहले तो कोई मौलवी ले आओ जो मौलवी ये साबित कर दे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, अल्लाह का बेटा नहीं है, तब तो मैं मान लूंगा। पर अगर जब उसने नहीं साबित किया तो उससे पूछ लेना कि क्या वो ईसाई बनेगा पक्का वाला, तब तो ठीक है। तो वो कह रहा कि हाँ ठीक है बोलेंगे। मगर आज तक की रिकॉर्ड है कि कभी घर वालों ने किसी मौलवी को नहीं बुलाया, पहले जाके खुद ही पूछ लेते थे कि भैया तुम्हें ये सब पता है, तो कहते थे नहीं हमें नहीं पता है। तो मतलब उनको पता चल गया कि मौलवी इतने पानी में नहीं तैर रहा है। उनको समझ आ गया कि मेरे बेटा का लेवल जो है ऊपर चला गया और वो अलग बातें सीख चुका है। अच्छा मेरे पास क्या है कि कुछ लोग मतलब जो है कि मैं कुरान से स्टडी कर रहा हूँ और जो प्रभु की बात है तो बात तो मिक्स है, पर जो रूहानी हालत में सीख रहा हूँ तो वो रूहानी बातें सीख रहा हूँ, और वो जो ऊपरी ऊपरी बातें सिखाए होते हैं, ऊपर ऊपर सब बता रहे होते हैं। तो इसमें फर्क हो गया। तो ये सब करते करते लगभग बीत गए 10 से 12 साल। 12 साल बीत गए, ये 13वां साल चल रहा होगा ना, 2013 से कितना हो गया, 25 है तो 7 वो 13वां साल, 13 साल हो गए। उसके बाद अभी सितंबर अक्टूबर में 4 महीने से मैं इस संस्था से जुड़ा पड़ा हूँ, विजिता दीदी से जुड़ा पड़ा हूँ। और 4 महीना में जो मैंने सीखा है ना, 4 महीने में जो सीखा है तो मेरे को लगता है पिछले 12 साल में नहीं समझ में आया किसी को, और ना मैं कभी समझ पा रहा था। इस 4 महीने, और इस 4 महीने में जो मैंने सीख करके कम से कम अपने चर्च में कम से कम 10 लोग के दिमाग को घुमा दिया मैंने, 10 लोग। और जो 10 लोग के दिमाग घूम गए तो अब वो 10 लोग जुड़ते हैं, सीखते हैं, अच्छा कॉल करते हैं 12 बजे रात तक, भैया इसका मतलब ही बता दो, तो पता चलता है कि अब सिखाने के लेवल पे आए हैं। मतलब पहले कहीं थे और अब कहीं हैं। तो वो वाली बात हो गई कि मतलब अंधकार में तो थे पर अब ज्योति का ज्ञान प्रकट हुआ है, और अब पता चल रहा है कि वचन का प्रकाश क्या है, बातें सही क्या है। जब मुलाकात हुई विजिता दीदी से, इनसे छोड़िए, इनके पहले स्लाइड से मुलाकात हुई, इनके पीडीएफ से मुलाकात हुई। ये तो खैर मेरा गाना है जो मैंने अपने टेस्ट में बना रखा है, पर इनके स्लाइड से मुलाकात हुई तो मैंने कहा इन्होंने बहुत अच्छा नाक बना दिया, हाथ बना दिया। मैंने कहा यार समझाने के लिए बहुत अच्छा है ये, अच्छा वचन भी छठे छठे आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये और सीधा रास्ता है। तो इस चीज को देख करके मेरे को लगा कि चलो दीदी से बात की जाए, पूछा जाए कि कारण क्या है। फिर इनसे बातचीत हुई, उसके बाद बातचीत होने के बाद सीखा और काफी कुछ सीख लिया। और 4 महीना में इतना सीख लिया कि आज 10 साल के पादरी को भी पछाड़ सकता हूँ अकेले। इतनी नॉलेज हो गई प्रभु की दया से कि उनसे अगर कुछ पूछ लिया जाए तो उस पादरी को नहीं पता होगा जो मुझे पता है इन 4 महीने। अब से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चालू होगा, तो अगस्त से मैंने शुरू किया था, दिसंबर 5वां महीना हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रभु में बढ़ता गया। और आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मैं इसलिए नहीं आया था कि मतलब मैं आप लोग से मुलाकात करूंगा, पर जो बाइबल बताती है ना कि शिक्षा जो खींच के ले आती है, तो एक शिक्षा ने ऐसा खींचे डोरी ले आया कि पहले मैं बुला रहा था पर मैं खुद ही आ गया, कि भैया शिक्षा ऐसी कि वहां पहुंचना ही पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा चल क्या रहा है ना। तो अब जाके पता चला कि यहाँ पे सिस्टम इस तरीके से प्ले होता है और मेहनत दिखता है मुझे, है ना, मेहनत बहुत दिखा मुझे दीदी का, और बहुत अच्छा दीदी आप लोग को सिखा रही हैं, बता रही हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छा टीचर या फिर एक अच्छा शिक्षक मिलना अभी के समय में बहुत मुश्किल है। और अभी के समय में आप ढूंढो तो मतलब 100 में समझ लो बस 1% उम्मीद है कि कहीं मिल जाए, 1% उम्मीद है, क्योंकि सही सीखने के बाद भी सही सिखाना बहुत मुश्किल है। ये तो है कि आप सही सीख रहे हो, पर सही सीखने के बाद सही बात पहुंचा देना ये बड़ा मुश्किल है। यही वजह थी जो सही बात नहीं पहुंचाई गई तो हवा भी बहक गई। सही बात ना पहुंचने की वजह से, अगर सही बात हवा तक पहुंचती तो मेरे ख्याल से वही अदन की वाटिका होती, वही हवा भी होती, वही आदम भी होता, है ना, सब कुछ फ्री में मिल रहा होता आपको हमको, और हम खा पी के टन होते हैं। पर आज टन नहीं, आज बन हो गए हैं, उल्टा हो गया है। तो सिर्फ एक चीज की वजह से, आज टन नहीं है, टन है, ठीक है, टन नहीं टन है, चलो कोई बात नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि आज मिलावट हो गया, यीशु मसीह ने बना दिया दाखरस, हमने भी क्या बुराई की, लेकिन जो उन्होंने बनाई तो सिर्फ पानी था और लोगों ने उसको दारू बना दिया। तो उनको लगा कि वो जो अंगूर का रस है वो दारू बन गई है, विस्की बियर बन गई है, पियो और जियो।
बाकी काम तो अपने आप हो गया हो, है ना? हाँ, तो ये इतनी चीज का फर्क है कि आप जो सही सीख रहे हो अगर सही समझा पा रहे हो तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं जहाँ था 10-12 साल से और जहाँ से निकल करके मैं आ गया इस 3-4 महीनों में, अब मुझे मतलब खुद पे ये होता है कि भाई मैं बहुत अच्छी जगह पे पहुंचूं। आप मुझे ना वो गिटार का शौक है ना मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट का शौक है, मेरे को दिन रात दिमाग में ये लगता है कि भाई बाइबल पढ़ ले और बाइबल से वो बातें निकाल जो पादरी को भी ना पता हो। तो आज चर्च में ओपनली चैलेंज कर देता हूँ मैंने पादरी से पूछा कि एक बात बताओ कि बाइबल पढ़ने के लिए भक्ति होना चाहिए या अनभक्ति होना चाहिए? तो कह रहा भक्ति होना चाहिए। मैंने कहा कहाँ से होना चाहिए? कहाँ से होना चाहिए? ज्ञान का पता नहीं है, भक्ति हो जाए। लोग घूमो सर घुमा घुमा के नाचो, जाके वो बागेश्वर के पास भी नाचते हैं, तुम भी नाचो, अनभक्ति हो जाए। तो मैंने कहा पादरी साहब ये जवाब गलत है, ठीक है ना? पादरी साहब से पूछा कि बताओ 6 दिन सुबह शाम है, 7वां दिन कौन ले गया? तो कहते हैं 7वां दिन में विश्राम कर रहा था प्रभु। तो मैंने कहा उस दिन का रात और दिन नहीं था क्या? था। आपको पता है? नहीं पता है। आपको पता है? नहीं पता है। तो इससे मालूम चल गया अदन की वाटिका में क्या काम था, क्या रखवाली थी, आपको पता है? उसने वाटिका बनाई थी, उसमें वो खेती करेगा, हैं? वो उसमें जो फ्रूट वगैरह थे सबकी रक्षा करे ताकि कोई जानवर ना खा ले। खाना आदम को ही था, उसका खाना जानवर ना खा ले। तो इस तरीके से सोचो कि पादरी को नॉलेज है, इस तरीके से पादरी को नॉलेज है, समझ रहे हो? तो ऐसे पादरी अभी मतलब अलग अलग है, मतलब बहुत सारे पादरी को जानता हूँ ना, मतलब जैसे स्टेटस लगा दो तो वो लोग डालते हैं मैसेज, तो उनका ये जवाब होता है। स्पेशल जो मेरे चर्च का पादरी है वो तो कहता है आप कहाँ फंस गए हो सवाल जवाब में, हैं? कहाँ फंस गए सवाल जवाब में? सारे काम रखे हैं चर्च में, तुम ढूंढ रहे सवाल जवाब में। तो मेरा पादरी मतलब जल्दी जवाब नहीं देता है, तो वो कुछ बोलता भी नहीं है, वो मतलब अपने आप में रहता है, कहता चलो आप ढूंढ रहे हो ढूंढो, पता चलेगा तो बताएंगे, स्टडी करके बताएंगे, है ना? वो स्वरूप और समानता वाली बात हुई थी, तो उनको रात में खटखटा दिया। तो उसने पहले तो बोला कि मैं डीप स्टडी करूंगा और संडे को आगे प्रीच भी कर दिया। मैंने कहा एक ही रात में डीप स्टडी हो भी गई और पता चला प्रीच ही गलत हो गई। मैंने बोला भी कि आपने जो प्रीच किया वो गलत है। कह रहे कैसी बात करो साहब भाई? मैंने कहा बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ और जो समय आने तो मुझे मौका मिलेगा फिर आपको सही लेवल बताऊंगा उसका क्या है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग के पास जो शिक्षक है, आप लोग के पास क्या मेरे पास जो शिक्षक है वो मतलब अपर लेवल का है और बढ़िया है ना? क्योंकि अभी के समय में शिक्षक ऐसे मिलना मुश्किल है, क्योंकि लोग लूटना तो बराबर चाहते हैं लेकिन लुटाना कुछ नहीं चाहते। पर आपके पास जो शिक्षक है वो ज्ञान से आपको भर देंगे और सारा ज्ञान लुटा देंगे, जो खुद के पास है वो आपको दे देंगे। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और इस सारी परेशानियों से, सारी बातों से निकल करके मैंने कुछ लाइन लिखी थी कि मैं पहले गाना गाता था, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, पर अब मैं वो नहीं गाता, अब अलग हो गया है। अब वो गाते कफारा मेरा तू ही है। पता चल गया कि यीशु मसीह है भाई साहब, है ना? किताबें पढ़ता था, पहले मैं पढ़ता था मुसलमानों की किताबें, करता था स्टडी में और सीखता था कि भाई पता चले मोहम्मद किस लेवल में जा रहा है। तो पता चला कि जीवन जो देता है वो यीशु मसीह है, ठीक है ना? क्योंकि मोहम्मद के पास जीवन नहीं है, क्योंकि वो खुद अंधभक्त है और उसके पास जीवन का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद लिखा गीत जो गाता था, तो गीत गाता था, अब नहीं गाता हूँ, गाता था। अब मसीह में होने के बाद भी लोग फिल्मी गाने के स्टेटस लगा देते हैं। तो मैंने अपने चर्च में पूछा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि संडे को कहते हो कि आत्मा से भर गए और मंडे को फिर ये कौन सी आत्मा से भर जाते हो? मंडे को कौन सी आत्मा से भर जाते हो? अगर पवित्र आत्मा आपके पास है तो किस एंगल से आपको बोल रहा है कि वो गाना का स्टेटस लगाओ, है? किस एंगल से बोल रहा है कि ये करो वो करो? तो मैंने कहा कि अगर आत्मा है तो फिर आत्मा वाली बात होगी, पर अगर दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट वाली बात होगी, वो दिखावा वाली बात होगी, है ना? तो यीशु में हुआ जीवन नया हो गया। उसके बाद किताब भी बता दिया। उसके बाद ये लिखा गुस्सा। एक समय में था गुस्सा करता था, रस्ते पैर किसी को भी रैपट खींच के मार देता था, मतलब ऐसा नेचर था। क्योंकि बंगालियों की बस्ती में रहता था तो बंगाली के साथ रह के बंगाली वाला हाल हो गया और उनकी बात भी सीख गया, उनका नेचर भी सीख गया, है? और जो भाषा में वो गाली दे वही भाषा में गाली देना भी आ गया। अच्छा, वो बिना फालतू में किसी को भी मार चल जाते थे, तो अपने अंदर भी आया था कि बिना फालतू में किसी को भी मारो और फिर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो कलेश हो जाए। तो उनकी भी आदत सीख गया था, तो फिर वो भी हमने धीरे धीरे छोड़ दिया। तो इसे लिखा गुस्सा करता था पर करता नहीं हूँ अब। उसके बाद लिखा नफरत करता था पर अब नहीं करता हूँ। नफरत होता था, जैसे नफरत आपको पता कैसे होता है? आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, पर अंदर नफरत है। अरे ये ना अपने आप में बनते हैं भाई, ये शिक्षा क्या हो गई और कुछ भी है नहीं बोले जा रही है
है, किसी को भी डांट देती है, पता नहीं क्या है। अच्छा चर्च का पादरी अगर बहुत प्यार कर रहा हो तो अच्छी बात है, और अगर डांट दिया बेटा इस इंस्ट्रूमेंट को यही रहना चाहिए, आपने बोल दिया यही कैसे रहेगा ये, अब मैं बोलूंगा कि पादरी ने बोल दिया, अब मैं बोलूंगा कि अब पादरी ने बोल दिया भाई, अब ये वही रहेगा। अच्छा बेटा क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं, तो क्या हुआ, अभी तो हंस रहे थे, अभी हम भूल क्यों गए, समझ रहे हो। तो इस तरह से मतलब ये हो गई नफरत होती है, मतलब आप दिखा कुछ रहे हो और हो कुछ और, तो आपका जो अंदर चल रहा है ना वो आपको दिखाना है। तो नफरत मैं सच में करता था, मैं प्रभु में आने के बाद भी नफरत करता था। मतलब चर्च में जब लोग होते थे ना, तो जैसे पैसे वाले लोग होते थे, पादरी उससे बड़े अच्छे से बात करे, बड़े अच्छे से बातचीत चले। अच्छा चर्च में कुछ लो क्वालिटी के लोग तो होते हैं जिनके पास इतना धन संपत्ति नहीं होती, भैया वो प्रभु में आते हैं, प्रभु की बात सीखने आते हैं, वो आते थे, उनसे बातचीत कम होती थी। अच्छा उनको आप घर पे प्रार्थना कराइए, आप घर पे ये कराइए, आप घर पे वो कराइए। और जो बड़े लोग थे, भैया आपसे मिले, आप घर पे आ जाइए, लोग उनको घर पे बुला रहे हो और आप उनके घर पे जाना चाह रहे हो, उल्टा होता था। तो अलग अलग तरीके से, तो उस पर उनसे क्या होता था कि मेरे दिमाग में चलता था, अरे भाई अपने को बड़े लोग बनना है, मस्त फुल फॉर्म में पहले पैसा कमाओ और कुछ बन जाओ, ताकि लोगों को लगे हाँ भाई सदाब खान है, चलो मुलाकात करते हैं। तो मैंने कहा प्रभु ऐसा तो होना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करें। तो लोगों से जड़ना, अच्छा किसी को अच्छा गिटार बजाने आ गया, मेरे को नहीं आ रहा है, और बंदा को मैं बोल रहा हूँ सिखा दो तो सिखा नहीं रहा है भाई। अब इससे तो नफरत ही होगी ना, गुस्सा तो हो गया भाई, सिखा नहीं रहा है भाई, मत सिखा, कोई बात नहीं, अपना भी समय आएगा, अपना भी समय आएगा, पर अपना समय ऐसा आ गया कि वचन सिखाने का आ गया। अपना समय इंस्ट्रूमेंट या ढोलक बजाने का नहीं, अपना समय वचन सिखाने का आ गया। तो नफरत करता था पर अब नहीं करता, और वाकई जब वचन आपके अंदर चला जाएगा ना, मैं आपको बताऊं, आपके दिल और दिमाग में यही नहीं लगेगा कि आपको किससे गुस्सा करना है, किससे नफरत करना है। ऐसा लगेगा कि सब इक्वल है, सब बराबर है, जाने दो, कोई कुछ बोल भी देगा ना, चल तू बोल ले यार, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, बाकी काम तो होना हमारा ही है। तो ऐसा मुझे फील होने लग गया कब से, इन 3-4 महीनों से, कि कोई कुछ भी बोलता है कि सदाब तू मतलब ऐसा प्रीच कर रहा है, वैसा प्रीच कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तुम आराधना पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। अरे भाई सब ठीक है ना, आप कर रहे हो ना, बस चलेगा, अपन ये काम कर रहे हैं ना, चलेगा, तो हम ये करते हैं, आप वो करो। तो इसलिए मैंने बोल दिया भाई साहब से कि आप 2 साल मुझे मौका दे दो प्रीच का, जो मैंने 4 महीने में सीखा वो मैं यहाँ पे 2 साल में सिखाऊंगा, और हर संडे प्रीच करके बताऊंगा, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि आप जो सिखा रहे हो और मैं जो सिखा रहा हूँ क्या हूँ। तो कह रहा है भाई ऐसे कैसे होगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, 2 साल मतलब कंटिन्यू बहुत हो गया। तो मैंने कहा कि आपके चर्च में 50 लोग हैं, उन 50 लोगों में किसी ने आज तक आपको ऐसा बोला कि 2 साल तक प्रीच का मौका मुझे दे दो। आज अगर मैंने बोला है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, आज अगर मैंने ये बात बोली है उसके पीछे कुछ रीजन है। आपने कभी सोचा कि आपने कैसे योद्धा को तैयार किया चर्च में? आपको पता भी नहीं कि आपकी चर्च में जो है सैनिक खड़ा है, ये किस लेवल का सैनिक है, आप इनसे काम तो करवाओ, तब पता चलेगा आपको। पर आपको तो 1-2 सवाल में ही समझ में आया था कि कहीं और पहुंच रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बात को समझने के लिए मैंने टाइम मांगा, पर उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो कहने का मतलब इन 3-4 महीना में इतनी बातें समझ में आ गई, और इतना कुछ समझ में आ गया कि जितने पेंटिकोस्टल चर्च के दोस्त हैं या पादरी हैं ना, उन सबके दिमाग की नट बोल्टों को खोल के ढीला करते हैं। चलो भाई तुम लोग भी सीखो और सीखने की इच्छुक रखो, ताकि पता चल जाए। तो इस गीत को गा करके अभी आपको हम सुनाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह।